नमस्कार। देखिए, देश को आजादी 1947 में मिली। उसके बाद से भारत अपने हर क्षेत्र में आकाश से लेकर के पाताल तक हर जगह दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन आज 2019 में लिमिटेड रिसोर्सेज, ओवर पॉपुलेशन की वजह से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि प्रॉब्लम की वजह से वो उसका गुलाम बन चुका है। क्या इसकी जिम्मेदारी आपको और हमें नहीं लेनी चाहिए? जरा सोचिएगा। अगर पूरा वीडियो देखने की क्षमता है तो देखिए, नहीं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर में अपने भाषण में 9 बार जनसंख्या शब्द का जिक्र किया। अब जनसंख्या से ज्यादा 10 बार महात्मा गांधी जी का भी उन्होंने नाम लिया और महिलाओं का भी जिक्र किया। अब पॉपुलेशन का बार बार जिक्र करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर एक बड़ा साइन हमें और आपको दे चुके हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, जिस हिसाब से देश की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से 2045 तक इंडियन पॉपुलेशन के मामले में चाइना को पीछे छोड़ देगा। और मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि देश का एक जागरूक नागरिक कम से कम इस मामले में चाइना से 4 कदम पीछे रहना चाहेगा। अब भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी कदम उठाए गए थे, लेकिन रिजल्ट आप सभी के सामने है कि आज भी हमें और आपको पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करनी पड़ रही है। कई सारे फेमस जो स्लोगन है जो आपके माइंड में रहे होंगे पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के, जिसमें आपने बचपन में सुना होगा, जैसे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, और अब 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी जी का स्पेशल छोटा परिवार रखना भी देशभक्ति है। अब देखिए, ईद का चांद हो चुकी कांग्रेस की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सौर मंडल में टिमटिम करते तारों की बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब तक बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो बढ़ती आबादी को काबू में करने के लिए अपना खतरनाक वाला सलाह दे चुके हैं। और उन सलाह में तो ऐसे बीजेपी नेताओं ने तो हिंदू और मुस्लिम आबादी को बैलेंस करने के लिए फिक्र नजर आती है। अब वो लोग बताते हैं कि हिंदू महिलाओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। जहां जरूरत है सटीक और सही पॉलिसी की बात करने की, तो ऐसे लोग बढ़ती जनसंख्या को धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं। जहां इस पर ठोस नीति की जरूरत महसूस होती है, वहां इसके बदले आज ये राजनेता राजनीति करते हैं। देखो, कई सारे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन कुछ आपको फेमस देता हूं। जैसे कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी एक शादी के समारोह में जाते हैं, जिसमें मोहन भागवत जी ने हिंदू परिवार को ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने की सलाह दी थी। अब बीजेपी के एमपी साक्षी महाराज तो ये भी कहते हैं कि एक हिंदू महिला को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अब इनसे एक स्टेप आगे चलते हैं। शंकराचार्य वसुदेवानंद जी ने कहा था कि हिंदू को बचाने के लिए हर हिंदू परिवार को कम से कम 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसी सलाह उनकी थी। अब देखिए, आप सभी ने सलाह तो दे दी, लेकिन उन बच्चों को पालेगा कौन? उन बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो, कुपोषण का शिकार ना बने, उसके लिए चाहिए होता है पैसा। अब वो पैसा आता कहां से है? वो पैसा आता है नौकरी से, और नौकरी आती है सरकार की नीयत और उसकी नीति से, मनमोहक भाषणों से नहीं। 2019 में क्या हाल है नौकरी का, इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो अपने रिस्क पर आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो मत देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कीजिएगा। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे कौन से कदम उठाए गए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, और अब क्या हो सकता है। 1976 में फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई थी, जिसमें कई सारी चीजों पर बात की गई थी। जैसे उसमें फैमिली प्लानिंग को लेकर के बात की गई थी, साथ ही मिनिमम मैरिज एज को डिसाइड किया गया था। जो फीमेल्स है उसकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और जो मेल है उसकी 21 साल, वो तभी शादी करे। और लोगों में अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, उसमें निकाला कि उनको एजुकेशन दी जाए, और मीडिया को इसकी जिम्मेदारी भी दी कि आप भी लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दो। और जो फैमिली परमानेंट बर्थ कंट्रोल के लिए नसबंदी को चुनेगा उसको मुआवजा दिया जाएगा, सरकार की तरफ से ऐसा ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद से कई लोगों ने नसबंदी भी कराई, और कईयों को जबरदस्ती पकड़कर उनकी नसबंदी कर दी गई। लेकिन उससे पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। इससे पॉपुलेशन कंट्रोल पर असर भी पड़ा, यह भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, देश की आवाम सरकार के खिलाफ हो गई। कांग्रेस को 1977 में सत्ता से ही बाहर कर दिया गया, वो चुनाव हार गए।
एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में लाई गई थी, जो फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 से बिल्कुल अलग थी। अब इसमें किस किस चीज की बात की गई? इसमें स्कूल एजुकेशन की बात की गई। जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। साथ ही उसमें चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को कैसे इंप्रूव किया जाए उस पर बातचीत की गई थी। बर्थ रेट और डेथ रेट को भी बैलेंस करने की इसमें बातचीत की गई थी और साथ ही पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की गई थी। लेकिन यह भी पॉलिसी ज्यादा सक्सेसफुल नजर नहीं आई। अगर आप भी ये सोचते हैं कि इंडिया में चाइना जैसी वन चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, तो इंडिया में लगभग ये नामुमकिन है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी उसको ही बैकफायर कर गई। वन चाइल्ड पॉलिसी का मेन मोटो क्या था? उसका मेन मोटो यही था कि जो चाइना का जो कंट्री है, जो नेशन पॉपुलेशन है, उसको कम किया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जाए। लेकिन 3 साल से ज्यादा वक्त के बाद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अनाउंस करती है कि वो इस पॉलिसी को, यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करती है। अब उसने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कई सारे वजहाती कारण थे, जैसे कि बहुत सारे आदमी का हो जाना, बहुत सारे बूढ़े आदमियों का हो जाना और यंगस्टर की जो संख्या थी वो कम होने लगी थी। और साथ ही चाइना में एक जेंडर इंबैलेंस भी देखने को मिला था। देखिए 2004 में चाइना का जो वर्ल्ड में वर्स्ट सेक्स रेशियो था, यानी कि 122 मेल्स इज टू 100 फीमेल्स। आमतौर पर लोगों का यह मानना है कि देश की बढ़ती जनसंख्या का कारण मुसलमान हैं और उनके यहां पर फैमिली प्लानिंग जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ही वो इससे इत्तेफाक रखते हैं। तो दोस्तों ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है इसको थोड़ा सा अलग करते हैं आज और फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में साल 1992 और 93 में हिंदू परिवारों में फर्टिलिटी रेट 3.3 था, जो साल 2015-16 में 2.1 हो गया। और वहीं मुस्लिम परिवारों की बात करें तो 92-93 में मुस्लिम परिवारों में फर्टिलिटी रेट 4.4 था, जो 2015-16 में घटते घटते 2.6 हो गया। अब इस हिसाब से मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट जहां 40% तक कम हुआ है, वहीं हिंदू परिवारों में ये कमी 27% तक कम दर्ज की गई है। दोस्तों यहां पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि मुस्लिम फैमिलीज का जो फर्टिलिटी रेट था इंडिपेंडेंस के समय और हिंदू फैमिली का जो फर्टिलिटी रेट था इंडिपेंडेंस के समय लगभग 10% का ज्यादा था मुसलमानों का। 70s में मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा बढ़ी थी और 1990s में हमको दिखने लगा था कि मुस्लिम परिवारों में बच्चों की जनसंख्या बढ़ रही है। अब देखिए जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, इस रिपोर्ट के मुताबिक इस फर्टिलिटी रेट को घटते हुए देखा गया है मुस्लिम फैमिलीज में। अब इस सवाल आपके मन में पक्का होगा कि आखिर ये गिरावट आई कैसे? तो इसकी वजह एक तरफ गरीबी है तो दूसरी तरफ महंगाई भी है और तीसरी तरफ है वो ताना जो बार बार इनको दिया जाता था, मुसलमान ज्यादा बच्चे होने के चलते जो खाते थे। मुसलमानों ने अपने इस स्टीरियोटाइप को ना सिर्फ दूर किया बल्कि ये बात अब उनके लिए गर्व की बात बन चुकी है। अब आप कह सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम परिवार पिछले 20 से 22 सालों में उनका जो फर्टिलिटी रेट है दोनों का लगभग लमसम बराबर है, यानी कि इक्वल है। अब सॉल्यूशन क्या है ओवर पॉपुलेशन को कम करने का? तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, एजुकेशन और हेल्थ के बजट को बढ़ाना चाहिए सरकार को, ताकि इन दो क्षेत्रों में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए जा सकें। अब देखिए आइडल हमको फर्टिलिटी रेट 2.2 लाना होगा देश को, ताकि एक स्टेबल पॉपुलेशन की तरफ हम लोग बढ़ सकें। फर्टिलिटी रेट वो रेट होता है जिसमें एक वीमेन लाइफ टाइम में जितने बच्चे को जन्म देती है। अब इंडिया में फर्टिलिटी रेट 2.2 हो जाएगी तो फ्यूचर में पॉपुलेशन को स्टेबल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बात यह भी है, उसके लिए लिटरेसी रेट का भी बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट और लिटरेसी रेट में कोरिलेशन है। देखिए ऐसा क्यों? जैसे कि केरला में ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी रेट है, तो उस स्टेट का फर्टिलिटी रेट है 1.6, यानी कि कम है। वहीं आप यूपी, बिहार, इनफैक्ट आप राजस्थान में भी देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, वहां लिटरेसी रेट कम है तो वहां फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा है। वो आपको मैं लिंक दे दूंगा, खुद भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने 2014 के बाद से एजुकेशनल जो बजट है उसको बढ़ाया है या घटाया है? उसको कमेंट कीजिएगा, चाहे आपको गूगल करना पड़े या ना करना पड़े, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इन केस ये फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, यानी कि पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? ये सवाल भी आपके मन में आएगा।
देखिए इसके कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि सभी को एक बेटर एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज में और बेहतर होंगी, शहरों में जाम की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, क्राइम को कंट्रोल भी किया जा सकेगा, पीने का पानी साफ मिलेगा, नौकरियां बड़ी आराम से मिल जाएंगी और गंदगी में भी कमी लाई जा सकती है और साथ ही एयर क्वालिटी भी सुधारी जा सकती है। देखिए आप सभी को पता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो इससे नुकसान किसी और का नहीं बल्कि खुद का होने वाला है, यानी हमारा और आपका होने वाला है। हम दो और हमारे दो अच्छा स्लोगन है, हम दो और पूरी बस भर दो, ये स्लोगन थोड़ा सा गलत है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चाहें तो आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा मोजो पे भी मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि INI न्यूज इंडिया को स्ट्रेंथन ही करने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।